सरकार की जमीन है तो और किसी के बाप की जमीन नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कहे हैं कि किसी के बाप की जमीन नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बाप की जमीन है क्या ये? हाँ, ये आपके बाप की जमीन है? सरकार कौन चलाता है? सरकार का सिस्टम कौन है? किसके टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह मिलती है? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिद्दुपुर प्रखंड के कुत्तुपुर गांव में है और कुत्तुपुर गांव पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिद्दुपुर प्रखंड का ये गांव के अंदर एक खेल मैदान है और ये खेल मैदान सिर्फ कुत्तुपुर का ही नहीं बल्कि अगल बगल के लगभग 8 से 10 पंचायत का ये खेल मैदान है जो काफी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। और अगर जमीन के कागजात देखें तो कागजात में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये खेल मैदान फुटबॉल का एक खेल मैदान है। लेकिन चर्चा का कारण यह है कि इसमें एक पंचायत भवन बनने जा रहा है और पंचायत भवन ग्राउंड के बीचों बीच बनने जा रहा है और पंचायत भवन बन जाने के बाद में यह ग्राउंड अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ नजर आएगा। लेकिन चल रहे स्क्रीन पे आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसके अंदर बिद्दुपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी दल बल के साथ में आकर के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे होने वाले काम को आप होने दीजिए क्योंकि ये सरकार की योजना है जो यहाँ पे धरातल पे उतरने का प्रयास है। लेकिन ये ग्रामीण और स्थानीय युवा ये कह रहे हैं कि आप इस गांव के अंदर अन्य कई सरकारी जमीनें हैं, वहां पे पंचायत भवन ले जाइए, हमारे खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दीजिए क्योंकि इसी खेल मैदान से हजारों की संख्या में आज तक अगल बगल के पंचायत के जो युवा है उन्होंने यहाँ पे तैयारियां की, फिजिकल ट्रेनिंग की और उसके बाद देश की सेवा में वो नौकरी में ज्वाइन कर गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ युवा ही नहीं, साथ साथ में महिलाएं भी है और कुछ सामाजिक लोग भी है जो इस खेल मैदान से दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी खेल हो उसमें सिर्फ प्लेयर्स नहीं खेलते, उसको देखने वाले और उनके घर वाले लोग भी जो है उसमें खेलते हुए रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों के विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। कल से एक वीडियो देख रहा हूँ उसके अंदर आप लोग कह रहे हैं कि पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए, हमारा खेल मैदान रहना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहती है? बोलिए, अगर अभी नहीं बोलेंगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ फिजिकल किए और हमारा सिलेक्शन भी हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ खेल ग्राउंड ही बने। किस चीज़ में आपका जॉब हुआ है? बीएसएफ में हुआ है, बिहार पुलिस में होता है ना, वही उसमें आगे आइए, पोस्ट होता है एक बीएसएफ, उसी में हुआ है मेरा। मैडम, कलेक्टर मैडम और साथ में जो भी प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं वैशाली जिला के और पूरे बिहार के जो सीएम है सम्राट चौधरी, ये बिहार की बेटी है और इसी गांव की लड़की है। ये यहीं पे प्रैक्टिस कर करके और अपने सेवा देने के लिए ये गवर्नमेंट जॉब में, कहाँ पे आपने प्रैक्टिस की थी? यहीं किए थे, यही ग्राउंड में। यही ग्राउंड में कितने दिन तक प्रैक्टिस किए थे? 3 महीना। आप लोग खेल ग्राउंड तो बनवा नहीं सकते इस जिले के अंदर, मेरे को एक बार भी बता दीजिए इस जिले के अंदर कहाँ खेल ग्राउंड प्रशासन की तरफ से बना है? किसी कॉलेज का या किसी बड़े आदमी का अगर मैदान हो उसमें खेल मैदान बन जाता है, लेकिन ना तो कोई सुविधाएं दे पाते हैं और ना ट्रैक बना पाते हैं, ना ही कुछ ऐसी अत्याधुनिक सुविधा देते हैं जिससे बच्चों को जो है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़े, ना प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जिस खेल ग्राउंड से तैयारी करके लड़के और लड़कियाँ जॉब में जाते हैं उस खेल ग्राउंड के ऊपर आपकी नज़र है। आपका क्या नाम है? दुर्गा कुमारी। दुर्गा, ये माता स्वरूप दुर्गा के नाम पर है। क्या आप लोग चाहते हैं? यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जो भवन बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे सब फिजिकल निकालता है। अच्छा, आपने कितने दिन तक प्रैक्टिस की यहाँ पे? अभी कर ही नहीं, आपका जॉब हुआ? अभी नहीं हुआ है। उम्मीद है हो जाएगी? कैसे होगी जॉब? फिजिकल निकालने के बाद तो जॉब होना ही है ना। फिजिकल निकालने के बाद में जॉब तो होना ही है। और फिजिकल निकलेगा कैसे? क्योंकि इसी ग्राउंड में ये एक एनवायरनमेंट है और इस गांव का एक संस्कार है, इस ग्राउंड का एक संस्कार है कि इसमें जो तैयारियां करते हैं उसमें मनोबल इस तरीके से होता है। और उसके पीछे का एक कारण और भी है क्योंकि इसी गांव के अंदर से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो फौज से रिटायर होकर के आए हैं, पुलिस से रिटायर होकर के आए हैं, वो लोग यहाँ पे स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेनिंग सक्सेस करने के बाद में वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिकल निकाल करके आते हैं और गाँव, प्रखंड और देश का नाम रोशन करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी, अभी रोशन की बात कर रहा था और रोशनी भी आ गई। रोशनी, क्या चाहती है? आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड है वहाँ जैसे कि बदलना नहीं चाहिए और यहाँ पे सब भैया लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग करने, उनका बिहार पुलिस में ज्वाइंट भी हो गया है और यहाँ पे सब आते हैं। यहाँ पे सब सुबह 4 बजे से आता है यहाँ पे तैयारी करने के लिए। एक आंटी है, उनके पास में चलेंगे। आंटी, आप तो काफी उम्रदराज है, कितने दिनों से ये ग्राउंड चल रहा है? आप लोगों को कुछ है आइडिया है? बहुत पुराना है सर। बहुत पुराना है? बहुत पुराना है। अच्छा, कितना लोग के यहाँ पे नौकरी लग गया होगा इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने, अनुमानित आपके नज़र में?
एक आध 2,000 लग गया है। 2,000 शायद ही ऐसा कोई गांव होगा वैशाली जिले के अंदर जहां 1-2 हजार लोगों की नौकरी लगी होगी एक गांव के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि पंचायत स्तर का एक छोटा सा ग्राउंड, जो ग्रामीण ही इसकी देखभाल करते हैं, यहाँ के युवा ही देखभाल करते हैं। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है यहाँ पर कि ग्राउंड को एकदम चकाचक किया जाए, पानी सप्लाई किया जाए, फ्लड लाइट्स लगाई जाए, अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ग्राउंड है जहां से बच्चे अपना भविष्य तराशते हैं और उस ग्राउंड को प्रशासनिक दमन के कारण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कल आपका एक वीडियो देखा मैंने जिसमें आप जो है कुछ बोल रहे थे अधिकारियों को, बड़ी तेज आवाज में आपको डांट मिल रही थी, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। सर हम जैसे कि एक वीडियो साहब आए और एक सीईओ लेडीज मैम थी, वो आए, उन लोग को हम बोले कि मैम आप अलग ही इसको बना दीजिए क्योंकि प्ले ग्राउंड है और फिजिकल ग्राउंड है। तो वो बोलते हैं तुम्हारा ग्राउंड पर बन रहा है, सरकारी ज़मीन पर बन रहा है, हमको जो मन है सो करेंगे, पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो बोले तुम पर कार्रवाई करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाने चालू करें। जो मतलब विरोध मतलब अच्छा बात बोले ना, उसको डायरेक्ट करते तुमको जेल भेज देंगे, तुम पर केस होगा। अच्छा। हाँ, बोले कि इसके लिए अलग भी ज़मीन है, नहीं यही बनेगा तो यही बनेगा, सरकार का ज़मीन है, तुम्हारा बाप का ज़मीन है, ऐसे बयान दिया जाता है। सरकार की जमीन है तो और किसी के बाप की जमीन नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कहे हैं कि किसी के बाप की जमीन नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बाप की जमीन है क्या ये? हाँ, ये आपके बाप की जमीन है? सरकार कौन चलाता है? सरकार का सिस्टम कौन है? किसके टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह मिलती है? आपके बाप की जमीन है। ये जमीन यहाँ की है, यहाँ के स्थानीय लोगों की है, यहाँ के ग्रामीणों की है, यहाँ के युवाओं की है। और मैं तो चाहता हूं कि इस मामले के अंदर जो है यहाँ के प्रतिनिधि जो भी है वो आवाज उठाए और जो सोए हुआ सिस्टम है उसके कानों तक आवाज जानी चाहिए कि आपने तो एक ग्राउंड दिया नहीं और जो ग्राउंड था उसको भी आप जो है खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस ग्राउंड में प्रशासनिक स्वीकृति मिली, इस मामले में क्या यहाँ के जिला अधिकारी या वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई थी? नहीं दिया गया। कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ था यहाँ पे? कोई जायजा लेने के लिए कोई आया है? अचानक से जो है यहाँ पर अति जेसीबी आया है, खोदना शुरू कर दिया है रात में आने के बाद। जब विरोध हुआ तो उसके बाद है फिर है कि कल वीडियो साहब आए हैं, प्रशासन आए हैं, फिर यहाँ पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि ये खेल का मैदान आज से नहीं है, सदियों से ये मैदान है। हम लोग यहाँ जन्म लिए, हम लोग भी यहाँ खेले कूदे, आज हमारे बच्चे लोग खेलते कूदते हैं। यहाँ लगभग इस मैदान से हजारों लड़के लड़कियां हैं जो फिजिकल करके है कि आज के डेट में वो नौकरी कर रही है या कर रहे हैं। यहाँ कोतवालिया से लेके मजलिसपुर तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं। सुबह में 4 बजे से बच्चों का यहाँ तांता लग जाता है, शाम में 6 बजे से यहाँ तांता लग जाता है। दूसरी बात कि अगर पंचायत में और भी जगह है, हमने बोला है कि और भी जगह है, जब दूसरी जगह अगर अवेलेबल है तो फिर खेल मैदान को क्यों बाधित किया जा रहा है? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, खेल मैदान रहना चाहिए, पंचायत भवन बनना चाहिए? यह आवाज आपके कानों तक पहुंच रही होगी और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो अधिकारी है, आप अपने बच्चों के लिए जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल देखने, तो वहाँ क्या देखते हैं? अच्छी शिक्षा के साथ में एक प्ले ग्राउंड देखते हैं आप, कि ताकि बच्चों को खेलने का मौका मिले और उसके खेलने से मानसिक विकास हो। आप तो अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण जिनके आंखों में सपने हैं कि हम यहाँ से तैयारी कर करके और अपनी देश सेवा में जाएंगे या फिर फिजिकल ट्रेनिंग पास करके कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़े होंगे, उसे नस्तानाबूद करने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? अगर सरकारी जमीन यहाँ नहीं रहती तो एक बात हो सकता था कि कहीं बनाया दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सरकारी जमीन बहुत सारी है, उसके बावजूद खेल मैदान पे ही आपका निशाना क्यों है? मिल रही जानकारी के अनुसार एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये बगल में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में एक ग्राउंड है, उस कब्रिस्तान में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने रास्ता दे रखा है यहाँ पे ताकि उनके बच्चे भी यहाँ खेल सके और उनका भी विकास हो सके। ये रास्ता भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उसके बावजूद पंचायत भवन बनाना ये कैसा फरमान है? हम लोग किस शासन काल में जी रहे हैं? अंग्रेजी हुकूमत में जी रहे हैं या फिर आज के लोकतंत्र में जी रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इस पे आपको गहन विचार करना होगा। इस तरीके से जो डिक्टेटरशिप जो चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और खेल मैदान ही रहना चाहिए, क्योंकि युवा बढ़ेगा, खेलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अभी देखना है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।